हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में या उससे पहले जो नस्लें थी जिन पर अजाब आए थे, जिनकी शक्लें बंदर और रीछ की शक्ल में तब्दील कर दी गई थी, जब ये अजाब नाजिल हो रहा था तो उस वक़्त की जो हामला माएँ थी जिनके पेट में बच्चे थे, फिर उन्होंने बाद में उन बच्चों को की शक्ल में जन्म दिया, रीछ की शक्ल में, बंदर की शक्ल में या इंसानी शक्ल में या किसी नई शक्ल में। और वो लोग आज किधर मौजूद हैं, किन हितों पर हैं, किस मुल्क में हैं। फिर ये जूज मजूज ये किस आदम की औलाद है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद या किसी और आदम की औलाद है। आज किधर मौजूद है, किन पहाड़ों पर है, किस मुल्क में है। और इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ तक हमारी साइंस नहीं पहुँच सकी और ना ही कोई और इंसान पहुँच सका है। वो लोग कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, किन हितों पर हैं। कुछ नस्लें अजाबों की वजह से तबाह हो गई, कुछ बंदर और रीछ की शक्ल में तब्दील हो गई, मगर कुछ खौफजदा होकर रब की तरफ माइल हो गई। मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो रब को कहार समझकर रब के हुक्म की नाफरमानी करने लगे और कहने लगे इंसान तो एक कीड़ा है और जन्नत और दोज़ख बनाई गई बातें हैं। इंसान एक कीड़ा है, दोज़ख बनाई हुई बातें हैं और रब वगैरह कुछ भी नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो गए, उन्होंने यूरोप का रुख किया। उस वक़्त की जो हामला माएँ थी जिनके पेट में बच्चे थे, उन्होंने बंदरिया होने की सूरत में भी उनको इंसानी जन्म दिया। और वो लोग आज भी मौजूद हैं और वो खुद कहते हैं हम बंदर की औलाद में से हैं। और जो कौम रीछ की शक्ल में तब्दील हो गए थे, उन्होंने अफ्रीका के जंगलों की तरफ रुख किया था। और उस वक़्त की जो हामला माएँ थी जिनके पेट में बच्चे थे, उन्होंने रीछ होने की सूरत में भी बच्चों को इंसानी जन्म दिया। और उन्हीं के ज़रिए एक नस्ल चली थी जिसे मम कहते हैं। उनके जिस्म पर लंबे लंबे बाल होते हैं, मादा ज़्यादा होती हैं, वो इंसानी बच्चों को भी उठा के ले जाती हैं। उन पर किसी भी मज़हब का रंग नहीं चढ़ता, मगर आदमियत होने की वजह से उन्होंने अपनी शर्मगाह को पत्तों से छुपाया होता है। किसी और आदम को एक गलती की वजह से 1000 साल तक सज़ा मिली थी, जिसकी शक्ल सांप की शक्ल में तब्दील कर दी गई थी। अब उसी की बची हुई कौम एक खास किस्म के सांप के रूप में है, जो कि जन्म की 1000 साल बाद इंसान बन जाती है। उसे रोहा कहते हैं। एक तारीख में वाक़या है जो बहुत कम लोगों को पता है कि सिकंदर आज़म जब जंगल में गया था, उसे जो औरत मिली थी जिसने अपना हवाला चाइना से दिया था, वो औरत भी उसी नस्ल में से थी जो कि 1000 साल बाद इंसान की शक्ल में तब्दील हो जाती है। वो औरत वही सांप थी जो कि 1000 साल बाद इंसान के रूप में आ चुकी थी। और जब सिकंदर आज़म को पता चला तो वो उस औरत को सैर के बहाने समुंदर के करीब ले गया और वहाँ जाकर फेंक आया। उस फेंकने के निशान आज भी मौजूद हैं, जिसे सिद्ध सिकंदरी कहते हैं। इन सांपों की नस्ल आज भी इस दुनिया पर मौजूद है, जो कि 1000 साल बाद इंसान बन जाते हैं। आम सांपों के कान नहीं होते, मगर इस सांप के कान होते हैं। एक और आदम का कबीला चाइना के पहाड़ में बंद है। उस हित्ते में दाखिले को रोकने के लिए जुल्करनैन ने पत्थर की दीवार बना दी। वो लोग ज़मीन पर फसाद फैलाते थे और उन्हें यजूज मजूज कहते हैं। उनके लंबे लंबे कान हैं, इतने लंबे कि एक को ज़मीन के नीचे बिछाते हैं और दूसरे को ऊपर ओढ़ लेते हैं। साइंस ने काफ़ी हित्ते तलाश कर लिए, मगर अभी भी बहुत से हित्ते दरियाफ्त होने बाकी हैं। अब बात करते हैं उन जगह की जहाँ तक हमारी ना तो साइंस पहुँच सकी और ना ही कोई इंसान पहुँच सका। हिमालय के पहाड़ों के पीछे अभी भी बहुत से लोग हैं जो कि बर्फानी इंसान हैं। वहाँ तक हमारी साइंस नहीं पहुँच सकी और ना ही कोई इंसान पहुँच सका है। बहुत से इंसान अभी भी जंगलों में मौजूद हैं जिनकी ज़ुबान उनके अलावा कोई नहीं समझ सका। वो अभी भी अपने आदम के तौर तरीके से इबादत करते हैं और ज़बत हयात के लिए उनका भी सरदारी निज़ाम कायम है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अभी बहुत से राज पीछे हैं, जैसे कि कुछ राज ऐसे हैं जिसकी हर इंसान ने कोशिश की मगर नज़रअंदाज कर दिए गए। जैसे कि किन सियारों पर अभी भी कौमें मौजूद हैं, किन सियारों पर क़यामत आ चुकी है और जिन सियारों पर कौमें मौजूद हैं वो हमसे कितनी एडवांस हैं। अगर इंसान वहाँ तक पहुँच भी जाता है तो वो हमारे साथ क्या रद्दोअमल करेंगे। हम देखेंगे कि किन सियारों पर
क़यामत आ चुकी है और वो कौन सा खतरनाक पत्थर है जो ज़मीन की तरफ आ रहा है। साइंसदानों को तो उसकी खबर हो गई, मगर आम इंसानों को उसकी कोई खबर नहीं। और उससे पहले ये लोग चांद पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उसकी हकीकत आम इंसान को नहीं बता रहे। उसी सियारे का एक छोटा सा पत्थर मुश्तरी पर गिर चुका है। ये तमाम सवालों के जवाब, ये तमाम सवाल, ये तमाम हकाइक और वो सब राजों की हकीकत जिसका कोई भी जिक्र नहीं करता, हम बताएंगे अगली वीडियो में। तब आप खुद देखेंगे कि कायनात सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें ऐसे हकाइक मौजूद हैं जो सोच से भी बाहर हैं। हमें याद रखिएगा, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।